ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। खबर सबसे पहले देहरादून से, जहां ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए मामलों को देख करके सरकार ने उत्तराखंड में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच सामने आई बीमारी ब्लैक फंगस के लगातार मामले आने के बाद सरकार ने पूरे प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही प्रदेश में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए इसको लेकर सरकार ने फैसला लिया है और स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया है और अब स्कूलों को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय केवल ट्यूशन फीस ही अभिभावकों से ले सकते हैं, साथ ही ट्यूशन फीस को बढ़ाया नहीं जा सकता है। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहे स्कूल ट्यूशन फीस ले सकेंगे, हालांकि दूसरे शुल्कों को जोड़कर ट्यूशन फीस को बढ़ाया नहीं जा सकेगा। कोरोना महामारी के दौरान बंद शैक्षिक संस्थानों की फीस को लेकर उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। साथ ही सरकार ने फैसला किया है कि ऑनलाइन पढ़ने के बावजूद यदि किसी बच्चे के अभिभावक ट्यूशन फीस देने में असमर्थ हैं, तो उन्हें संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति को कारणों का उल्लेख करते हुए फीस जमा करने के लिए अतिरिक्त समय का उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन ये भी साफ किया गया है कि देरी से फीस देने पर किसी भी विद्यार्थी को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि कुछ विद्यालयों ने खेल, कंप्यूटर आदि मदों की फीस को भी ट्यूशन फीस में शामिल करके अपनी ट्यूशन फीस में अत्यधिक वृद्धि कर ली है। ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश के साथ ही सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसके अनुसार खुलासा किया गया है कि लगभग 8 लाख प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़ करके चले गए हैं। दरअसल 19 अप्रैल के बाद से ही दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपना काम खो दिया और वो वापस अपने घर लौट गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन में काम करने वाले लोग इस बार भी बड़ी संख्या में अपने घरों को वापस आए हैं। एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि बीते 4 सप्ताह में 8 लाख लोगों ने दिल्ली छोड़ दी। ये वो लोग बताए जा रहे हैं जो दिल्ली में विभिन्न जगहों में काम करते थे। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 अप्रैल से दिल्ली में लॉकडाउन लागू होने के बाद से कम 8 लाख प्रवासी कामगार दिल्ली छोड़ चुके हैं। 4 सप्ताह के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि लॉकडाउन के पहले सप्ताह के दौरान ही अधिकतम लोगों ने घर छोड़ दिया। महिला राज्य आयोग की पूर्व उपाध्यक्षा अमिता लोहिनी पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि महिला से उन्होंने 13,000 रुपए लिए और इस तरीके से उनका तलाक करवा दिया। रामनगर में एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर डीजीपी उत्तराखंड उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग को भेजे एक ज्ञापन में राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्षा अमिता लोहिनी पर रामनगर की ही रहने वाली एक पीड़ित महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रामनगर कोतवाल अबुल कलाम के माध्यम से डीजीपी उत्तराखंड को भेजे ज्ञापन में पीड़ित महिला ने कहा है कि उसका अपने पति और परिजनों से पारिवारिक विवाद हुआ था, जिसको लेकर महिला और उनके पति महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्षा के पास गए, जहां उन्होंने 13,000 रुपए लेकर दोनों पक्षों का स्टाम्प पर तलाक करवा दिया और महिला से कहा कि अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हाँ सर, मेरी 2017 को 11 दिसंबर के दिन मेरी शादी हुई थी। शादी के उपरांत 6 महीने बाद हम दोनों पति पत्नी में घरेलू आपसी विवाद हो गया था, जिसके कुछ समय तक मैं अपने मायके में रही। उसके बाद मैं अपने ससुराल आ गई थी। सन 2020 में भी हमारा घरेलू हुआ था, तो हम महिला आयोग की उपाध्यक्ष अमृता लोनी जी के पास गए थे, जिन्होंने हम दोनों का समझौता इस बेस पे कराया था कि मेरा जो अपने पति से संबंध था वो लिविंग रिलेशनशिप का था, जबकि मेरी 2017 में शादी हुई थी। उस समय मुझे इस चीज़ का सर पता नहीं था। मैं कार्रवाई आपके द्वारा होगी। अभी जो इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है मैडम के द्वारा जी, इन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे पति के द्वारा इनको कुछ पैसे देकर और अलग कर दिया गया और फिर तलाक का नोटिस भेजा गया। प्रार्थना पत्र दिया गया और इसकी काउंसलिंग कराए गए। महिला हेल्पलाइन को इसका ये प्रार्थना पत्र हम अग्रेसित कर रहे हैं। दोनों पक्षों को नोटिस जाएंगे, दोनों को सुना जाएगा। उसके बाद फिर जो लीगल कार्रवाई होगी इसका उसके खिलाफ कार्रवाई।
लेकिन इसके बावजूद कुछ दिनों बाद महिला को न्यायालय की तरफ से कानूनी नोटिस प्राप्त हुआ। महिला ने ये कहा कि स्टाम्प पर यह लिखवाया गया कि महिला लिव इन में रह रही थी, जबकि पीड़ित महिला का कहना है कि उसने मंदिर में कई लोगों की मौजूदगी में विवाह किया था। महिला का कहना है कि उसकी शादी रामनगर के गुलर सिद्ध मंदिर में हुई थी, जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं कानूनविदों का कहना है कि तलाक करवाने का अधिकार केवल माननीय न्यायालय को है। स्टाम्प पर कोई तलाक वैध नहीं है, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने रामनगर कोतवाल अबुल कलाम के माध्यम से डीजीपी उत्तराखंड, उपाध्यक्ष महिला आयोग, सचिव महिला कल्याण, एसएसपी नैनीताल को उक्त प्रकरण को लेकर ज्ञापन भेजा है। कोतवाल अबुल कलाम ने कहा कि उन्हें ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन को अग्रसारित कर महिला हेल्पलाइन के माध्यम से जांच की जाएगी। खबर पौड़ी गढ़वाल से जुड़ी हुई है, जहां सब इंस्पेक्टर सुनील जोशी की कार एक एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। ये हादसा मथुरा में हुआ था। इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। सब इंस्पेक्टर सुनील जोशी की कार का एक्सीडेंट जिस समय हुआ, उस समय उनकी कार टोल पर मौजूद थी और टोल टैक्स देने के बाद निकल रही थी। तब तक आप देख सकते हैं पीछे से आते हुए ट्रक ने टक्कर मारी और तेज रफ्तार में उनकी कार ट्रक के आगे फंसी रही। कार में अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ छुट्टी लेकर उत्तराखंड अपने शहर पौड़ी गढ़वाल जा रहे थे। इस घटना के दौरान इनके 9 साल के पुत्र की मृत्यु हो गई। वीडियो देखकर पूरी तरीके से इसे आत्महत्या समझा जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी मथुरा के शासन प्रशासन को लेनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार। ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना।